रूपाभिकामो गंधर्वा, सुंदर बनना चाहते हो तो गंधर्वों की पूजा करो। एक क्रीम बता दूं हम भी, लगा लो, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा और नहीं पैसा जाएगा ब्यूटी पार्लर में। आज से नोट कर लो, ये क्रीम अपने घर में बनाओ और लगाओ और देखो कितने सुंदर हो जाओगे। और हम नहीं बता रहे हैं, इसको हमारे ऋषियों ने बताया है। महर्षि श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताया, वही हम बता दे रहे हैं। उसका क्रीम बना के लगाओ आप सुबह शाम। उन्होंने कहा सुंदरता की सुंदर क्रीम क्या है? अरे सोई सुंदर सोई सौभाग शरीर, सोई सुहाग शरीरा, सोई सुंदर सोई सौभाग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुहाग शरीरा, सोई सुंदर सोई सौभाग शरीरा, सोई सुंदर सोई सौभाग शरीरा, जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा, जे छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। हम लोग कैसे भजन करते हैं? छल से। अब बताएंगे तो कहोगे कि नकल करते हैं। अच्छत ले लिए, हे भगवान लड़कवा की शादी हो जाए, ले अच्छत रहा। हे भगवान एक मकान हमारा हो जाए इलाहाबाद शहरवाद, ले 4 दाना अच्छा चढ़ाए। इलाहाबाद में भगवान मकान बनवावे, लड़के की शादी करवावे तो 4 दाना अच्छा चढ़ा रहे। जे छाड़ी छल कपट से छोड़ करके, अरे जाहि न चाहिए कबहु कछु, ये भजन है। कामना से थोड़ी भजन किया जाता है। अरे तुम सने सहज सने, अरे बसहु निरंतर तासु उड़े, सोरा उड़ निज गे। ध्यान में प्रसंग पे आ जाएं। और कहा अगर अपनी कीर्ति चाहते हो, रूपाभिकामो गंधर्वान, रूपवान बनना चाहते हो तो गंधर्वों की पूजा करें। और कहते हैं कि अगर शादी न होती हो लड़के की तो उर्वशी अप्सरा की पूजा करें। और कहते हैं अगर यश फैलाना चाहता हो कोई, कि हमारा यश फैल जाए, कीर्ति फैल जाए, यज्ञ करावें। यज्ञ से कीर्ति फैल जाती है। और कहा अगर कोई विद्वान बनना चाहता हो, हम बड़े बुद्धिमान हो जाएं, विद्वान हो जाएं, तो उसको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंब्य लंबिताम, ये पाठ करें। और कहते हैं कि अगर पति पत्नी में लड़ाई होता हो, पार्वती की पूजा करें। और जिसको कुछ न चाहिए वो क्या करे? कहा तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा परम पुरुष की उपासना करे। अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीहि, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करनी चाहिए। राजा परीक्षित कुछ नहीं बोले, तब जान गए कौन? सुखदेव जी महाराज जान गए कोई कामना नहीं है, चेला पक्का इसको कथा सुनाना है। तब कथा शुरू करते हैं। इन्होंने पूछा, मंगलाचरण किए हैं राजा परीक्षित, और जब मंगलाचरण किए हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। हरे नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। जब मंगलाचरण किए तब राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किए। कहा राजन
राजा परीक्षित के आंख में बार बार आंसू आ जाए, बार बार आंसू आ जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्यों रोते हो परीक्षित? कहा महाराज 7वें दिन तक्षक नाग हमको डस लेगा, मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं नरक में चला जाऊंगा। और गुरुदेव सबसे ज्यादा दुख हमको यह है कि हमको ब्राह्मण का बालक श्राप दिया है। हमारे पूर्वज क्या कहेंगे, मैंने इतना अपराध किया कि ब्राह्मण ने हमको श्राप दिया है। देखो कथा श्राप को वरदान कैसे बना देती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित पहले तो आप मुस्कुराइए, प्रसन्न होइए कि ब्राह्मण का बालक आपको श्राप नहीं दिया है, वरदान दिया है, आप उसको श्राप माने बैठे हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में हाथ में जल लिया है और कहा इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि, उसने श्राप दिया है। कहा श्राप नहीं दिया है, वरदान दिया है, आपको लग रहा है कि श्राप दिया है। कहा कैसे महाराज? तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि पहले तो आप प्रसन्न होइए तब बताऊंगा। तो राजा परीक्षित बेचारे प्रसन्न हुए, बनावटी, अभी अंदर से नहीं ऊपर से प्रसन्न हो रहे हैं। अंदर तो डर बना हुआ है कि ब्राह्मण का बालक श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक नाग बसेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन किसी का एक क्षण का ठिकाना है, जैसे कोई 7 दिन जिएगा, 7 वर्ष जिएगा, कल का किसी के ठिकाना है? कल क्या होगा? कहा ना, कहा एक एक सांस की गारंटी नहीं है, ये सांस ले रहा हूं, अगला सांस लूंगा कि नहीं लूंगा भगवान जाने। जब एक सांस का ठिकाना नहीं है तो 7 दिन का ठिकाना कैसे रहेगा परीक्षित? हाँ गुरुदेव बात तो सही कर रहे हो। कहा उस ब्राह्मण के बालक ने आपको वरदान दे दिया है कि 6 दिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 7वें दिन आपको 7 दिन जो चाहो तो कर लो। हम लोगों का तो 7 सेकंडों का गारंटी नहीं है। अब क्या करें? तो राजा परीक्षित प्रसन्न हुए। अब राजा बा भाई सुखदेव जी को ला दिए हो। तब राजा परीक्षित ने क्या किया जानती हो? प्रसन्न हो गए। और राजा परीक्षित जब प्रसन्न हुए हैं तो प्रसन्नता में कहे गुरुदेव हर मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। हम लोगों की भी तो यही दशा है। पहले जानते हो देशराज भैया थोड़ा बहुत जानते होंगे, पहले माघ मेलवा में हम ऐसे बैग लेके घूमते रहते थे, कोई न पूछने वाला, कहीं हर पंगत की हरिहर संत भगवान तो महू बैग लिए पहुंच जाते थे, चलो भाई पंगत की हरी हो रही है। लेकिन भगवान की कृपा अब हम ही भंडारा कराने लगे।